गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे, रिवाइज कर रहे थे लेसन नंबर 2 मैथ्स, जिसमें हमने जाना था अलग अलग तरह के मैप्स और मैप क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स कौन से हैं उनके बारे में पढ़ा था। और लास्टली हमने जाना था कि अगर हम किसी मैप को करेक्टली स्टडी करना चाहते हैं देन वी मस्ट नो द लैंग्वेज ऑफ द मैप। लैंग्वेज ऑफ द मैप के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम डिटेल में इसी टॉपिक को लेंगे, लैंग्वेज ऑफ द मैप। तो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज क्या है? एवरी मैप हैज़ कलर्स, डायरेक्शन, साइन, सिंबल्स एंड स्केल। दिस इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप। हर एक मैप में कुछ कलर्स होते हैं, कुछ डायरेक्शन शो की होती हैं, कुछ साइन, सिंबल और स्केल होता है, जिसे हम मैप की लैंग्वेज कहते हैं। इन चीज़ों को समझते हुए हम मैप को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस विच हैव बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दे आर नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज द सेम सिस्टम ऑफ डायरेक्शन. All maps follow the same system of showing directions. The top direction is north, south is in the direction opposite to north. To our right is the east and to our left is the west. Students, आप सभी जानते हैं मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं। वो कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड यही 4 मेन डायरेक्शंस मानी जाती हैं। और ये डायरेक्शंस कैसे हैं आप जानते हैं। जो टॉप की तरफ होती है, ऊपर की तरफ जो होती है वो होती है नॉर्थ, जिसको हम एन भी शो करते हैं। इसके नॉर्थ के अपोजिट में नीचे की तरफ होती है साउथ, जिसे हम एस भी डिनोट कर देते हैं। और हमारे राइट साइड में होती है ईस्ट, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। और ईस्ट के अपोजिट में यानी हमारे लेफ़्ट साइड में होती है वेस्ट डायरेक्शन, जिसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये 4 मेन डायरेक्शन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी गई हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सब डायरेक्शंस, वंस यू हैव ग्रास्प्ड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन इट इज़ ईजी टू फाइंड द सब डायरेक्शन बिटवीन 2 मेजर डायरेक्शंस। Between 2 major directions, north and east, lies the sub-direction northeast. In the same way, between north and west lies the northwest, and so on. There are 4 major sub-directions: northeast, northwest, southeast, southwest. अब हमने मेन डायरेक्शंस की बात की स्टूडेंट्स, कुछ सब डायरेक्शंस भी हैं। 4 सब डायरेक्शंस भी हैं और वो कौन सी हैं? इन 2 मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन पड़ती है वो सब डायरेक्शन कहलाती है। और वो 4 है, कौन सी है? देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, इसके बीच में जो डायरेक्शन है सेंटर में, ये डायरेक्शन कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, इसे हम डिनोट करेंगे एन ई से। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर ईस्ट और साउथ के बीच में हम लें, ईस्ट और साउथ के बीच में, तो ये डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट और इसे हम डिनोट करेंगे एस ई से। इसी तरीके से तीसरी मेजर डायरेक्शन, सब डायरेक्शन देखते हैं। यहाँ पे 2 मेन डायरेक्शन है, साउथ और वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो है साउथ वेस्ट और इसे हम डिनोट करेंगे एस डब्ल्यू। अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट और इसे हम डिनोट करेंगे एन डब्ल्यू से। तो 2 मेन डायरेक्शन के बीच में एक सब डायरेक्शन आ रही है और इस तरीके से 4 सब डायरेक्शंस बन रही हैं जो कि हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये थी डायरेक्शंस। अब हम बात करेंगे स्केल की। इट इज़ नॉट पॉसिबल to show the size of each country and city on earth on a map. For example, actual distance between Delhi and Kolkata is about 1400 km on the ground, but on the map the distance between 2 cities is reduced to just a 14 centimeter. So we can say that a distance of 100 km
is represented by a distance of 1 centimeter on the map. This is called the scale of map. स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो कंट्री है, सिटीज़ हैं, उनका साइज़, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो हम मैप के ऊपर एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं दिखा सकते, लेकिन हम उसको शॉर्ट करके दिखा सकते हैं। किस तरीके से? सपोज़ दिल्ली है और कलकत्ता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर। वी कांट टेक अ डिस्टेंस ऑफ 1400 किलोमीटर्स ऑन अ मैप। मैप के ऊपर तो हम 1400 किलोमीटर नहीं ले सकते, लेकिन हम एक स्केल ले लेते हैं। हम 100 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। तो इसी तरीके से 1400 किलोमीटर के लिए 14 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम मैप पर इजीली दिखा सकते हैं। तो हम 14 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिल्ली और कोलकाता के बीच में दिखा देंगे। तो ये एक स्केल है, 14 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यानी एक्चुअल में वो ग्राउंड में 1400 किलोमीटर दूर है। सपोज़ कोई सिटी 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो वो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैप में दिखाई जाएगी। कोई सिटी 500 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो 5 सेंटीमीटर के उस पर दिखाई जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द स्केल ऑफ अ मैप, जिसमें कि 1 सेंटीमीटर इज़ मेड इक्वल टू 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर से शो किया गया है। तो दिस इज़ कॉल्ड द स्केल ऑफ मैप। Scale can be defined as ratio between the distance on ground, ratio between the distance on the map and distance on the ground. A map without a scale is called a sketch. तो अगर हमें डिफाइन करना हो स्केल को, तो हम क्या कहेंगे? ग्राउंड का डिस्टेंस और मैप में वो जिस डिस्टेंस से शो किया उनका रेशो, उनका प्रपोर्शन, दैट इज़ अ स्केल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और स्टूडेंट्स, अगर मैप में ये डिस्टेंस को ध्यान में नहीं रख के बनाया जाए, कोई मैप जो कि विदाउट अ स्केल है, स्केल का यूज़ करते हुए नहीं बनाया गया, रफली एक बनाया गया है, तो हम उसे मैप नहीं कहेंगे। दैट विल बी कॉल्ड अ स्केच, जिसमें मेजरमेंट्स को ध्यान में नहीं रखा गया है, एक रफ आइडिया से ही ले लिया गया है, तो वो स्केच कहलाएगा। There are two ways of showing the scale on map. 1 centimeter equal to 100 kilometer, which means that a distance of 1 centimeter on the map represent 100 kilometer on the ground. By means of a line, see the figure. The line is divided into many parts. Each part of line shows some ground distance. It is marked on the scale. तो स्टूडेंट्स, ये जो स्केल है मैप में दिखाने के इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है स्टूडेंट्स, हम मैप के नीचे लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, यानी मैप में जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर एक्चुअल में ग्राउंड का डिस्टेंस है। दूसरा तरीका क्या है? हम ये नहीं लिख करके मैप के नीचे एक उसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मैप में इस तरीके से हम लाइन कर देते हैं जिसमें डिफरेंट पार्ट्स किए हुए हैं, इक्वल पार्ट्स और शेडेड पार्ट्स किए हुए हैं या डिफरेंट कलर से शो किए हुए हैं। और उस पे स्केल लिखा रहता है, एज इट इज़ 0, दिस इज़ 50, हेयर इट इज़ 100, इट इज़ 150, इट इज़ 200। तो अब इस लाइन को देख के हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि दिस पार्ट इज़ इक्वल टू 50 किलोमीटर, दिस पार्ट इज़ 100 किलोमीटर। हर पार्ट 50 किलोमीटर का है और उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है। तो बाय वे ऑफ दिस लाइन वी कैन शो द स्केल। तो ये दो तरीके हैं स्केल को मैप में दिखाने के। एक तो हमने लिख दिया है, दूसरा हमने लाइन ड्रॉ करके और उस पर ये एक्चुअल में जो स्केल है वो मार्क कर दिया है। तो ये था स्केल के बारे में। अब हम तीसरी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेंशनल साइन और सिंबल्स। कई सारे साइन और सिंबल हम मैप में देखते हैं, वो क्या होते हैं? मैनी टाइप्स ऑफ साइंस एंड सिंबल आर यूज टू शो वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ मैप। जो भी उसमें साइन होते हैं, सिंबल होते हैं, वो अलग अलग इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, वो अलग अलग जानकारी के लिए होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अ मेटल रोड इज़ डिपिक्टेड बाय 2 स्ट्रेट लाइन। अगर 2 स्ट्रेट लाइंस मैप में शो किया, इट मीन्स वो मेटल रोड है, वहाँ पे मेटल रोड बना हुआ है।
कैपिटल सिटी इज मार्क्ड ऑन अ मैप बाय अ स्मॉल सर्कल एनक्लोज्ड विद अ बिगर सर्कल। अगर किसी स्टेट की या किसी कंट्री की कैपिटल सिटी शो कर रहे हैं तो वो कैसे शो करेंगे, एक स्मॉल सर्कल और उसे फिर बिगर सर्कल से कवर कर दिया। दिस साइन इज ऑफ कैपिटल सिटी। इफ वी मेमोराइज these conventional symbols they help us to read information given on map। अगर हम इन सिम्बल्स को समझने लग जाएं स्टूडेंट्स, हम इनका मतलब जानते हो तो मैप को स्टडी करने में हमें बहुत ईजी हो जाएगा और मैप हमें बहुत यूज़फुल लगेगा। और ये अलग अलग सिम्बल्स जो मैप में यूज़ होते हैं आपकी बुक में नीचे टेबल में दिए हुए हैं, पेज नंबर 11 पे आप लोग चेक कर सकते हैं। अलग अलग सिम्बल्स हैं इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए, स्टेट बाउंड्री, मेटल रोड, अनमेटल रोड, ब्रिज, रेलवे लाइन, डिफरेंट सिंबल्स आपको ये टेबल में शो किए हुए हैं। अब हम बात करेंगे कलर्स की, जो कलर्स यूज़ होते हैं मैप में। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन अ मैप। मैप यूजुअली फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ कलर्स। वाटर बॉडीज लाइक ओशन, रिवर, सी, लेक्स आर शोन इन ब्लू कलर ऑन अ मैप। ग्रीन कलर डिपिक्ट्स प्लेन और लो लैंड। Mountain and highlands are shown in brown, plateaus are marked in yellow. This key is used in every country of the world. So students, मैप्स में अलग अलग कलर्स अलग अलग लैंड फॉर्म्स को शो करता है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिफॉर्मली इसी तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जैसे रिवर्स या वाटर बॉडीज, सी वगैरह जो भी वाटर बॉडीज़ है उनके लिए मोस्टली ब्लू कलर मैप में यूज़ करते हैं। आप जानते हैं पानी दिखाना हो तो आप ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो मैदान दिखाने हो या लो लैंड्स ग्रीनरी दिखानी हो तो हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। माउंटेन्स को दिखाने के लिए हम ब्राउन कलर यूज़ करते हैं और अगर हमें प्लेट्यूज पठार दिखाने हो तो हम येलो कलर का यूज़ करते हैं। तो ये कलर स्कीम अगर हम समझते हैं तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मैप्स। तो स्टूडेंट्स, ये थी लैंग्वेज ऑफ मैप। इसको अगर हम समझते हैं तो वी कैन स्टडी द मैप वेरी यूजफुली। एक बार फिर से मैं ये बता देती हूँ लैंग्वेज ऑफ मैप में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। डायरेक्शंस, स्केल, साइंस, सिम्बल्स एंड कलर्स, these are called the language of map. So students, with this chapter 2 is completed and tomorrow we will revise the book exercises of this lesson. Till then, goodbye.